तो सबसे पहले मैकबुक एयर M4 के बारे में बात की जाए तो ये मैकबुक मैंने परचेज किया था मार्च में, और उसके बाद मार्च से 4 महीने अप्रोक्सीमेटली मुझे डेली बेसिस पे यूज करते हो चुका है। मैंने मूवी म्यूजिक लिसनिंग एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, उसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे अच्छी चाहिए थी, तो आउटपुट भी बहुत ज्यादा बढ़िया आता है। और अगर डेली बेसिस पे एडिटिंग की बात करें तो 1 to 1.5 आवर्स तक की मैं एडिटिंग नॉर्मल बेसिस पे कर लेता था। और जो बैटरी चार्जिंग साइकिल की बात किया जाए तो मैंने उसको चार्ज भी अभी तक मैक्स टू मैक्स 35 से लेकर 30 टाइम्स ही चार्ज किया है 4 मंथ्स में। तो कितना ज्यादा यूज हुआ होगा, कितना रगड़ तरीके से मैंने यूज किया तो इससे ही समझ में आ गया होगा आपको। तो नॉर्मल बेस पे इसको यूटिलाइज किया था। तो उसके बाद भी इसके स्पीकर में थोड़ा रैटलिंग साउंड, मतलब ऐसा लगता है स्पीकर फट जाता है, उस टाइप का कुछ साउंड आता है। तो ये कुछ साउंड इसमें अभी आने लगा है। और इससे पहले मैं सेटिंग्स में इसकी प्रायोरिटाइज कर देता हूँ ऑडियो को। साउंड में सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का साउंड सुनाई देगा हम लोगों को इससे। तो इस सेटिंग्स में जाने के बाद मैनुअली आप इसमें कर पाते हैं कि आपको किस सेक्शन का साउंड सुनना है, किस स्पीकर से आपको नॉर्मली साउंड सुनना है। तो मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया है। इस तरीके की ऑडियो। अब ये सेम चीज मैं आपको लेफ्ट वाले स्पीकर साथ चेकआउट करा देता हूँ तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ये सेटिंग्स में जाने के बाद मैं पूरा इसका लेफ्ट में एक्टिवेट कर दिया। अब आप लोगों को क्वालिटी इसमें सुनने को मिल जाएगी सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या आ चुका है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके मैकबुक में है या फिर इससे हटके कोई इशू आ रहा है, उसके बाद आपको क्या स्टेप करना है, मैकबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहां पर जाकर हेल्प सेक्शन पे सारी बात बतानी पड़ेगी उनसे। तो इसके लिए मैंने एप्पल सपोर्ट से डायरेक्टली चैट किया था, अपॉइंटमेंट सेट कर ली गई। तो आज मैं जाने वाला हूँ वर्ल्ड मार्क, जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है, क्योंकि साकेत में कोई भी अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो पा रही थी, 2 से 4 दिन का आ रहा था। तो आज तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुरुग्राम वर्ल्ड मार्क। काफी अच्छा मॉल लग रहा है देखने में, व्यू तो काफी बढ़िया शानदार है। पॉइंट की बात ये है कि हम लोग आ चुके हैं इमेजिन, यहाँ पर हम लोगों को आना था वर्ल्ड मार्क में। अब अंदर जाके चेकआउट करते हैं कैसा क्या होता है। अंदर ही सर्विस सेंटर है यहाँ पे, मुझे लगा था ये स्टोर है। अभी हम लोगों से बोला गया है वेट करने को, तो देखते हैं क्योंकि आज है फ्राइडे, सैटरडे को चलेगा, बस संडे को ऑफ हो जाएगा। तो बाय द वे फिर सोच रहा हूँ सबमिट करना सेफ नहीं होगा, तो सारा प्रोजेक्ट वगैरह डायग्नोस वगैरह करा लेते हैं, देखते हैं मेन कंसर्न क्या है, उसके बाद फाइनली सबमिट करने का सोच सकते हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वगैरह इसमें एडिटिंग के हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा स्टिल वेट करते देखते हैं डायग्नोस के बाद क्या रिजल्ट आता है। स्पीकर हार्डवेयर इशू है या सॉफ्टवेयर इशू है, सारी चीज़ पता चली जाएगी। ओके, इशू तो दिख रहा है सबको कंफर्मेशन की, ऐसा तो नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर या डेटा ग्लिच की वजह से है। ये कंपलसरी है, सॉफ्टवेयर वाला करना पड़ेगा क्योंकि सारा कुछ इंपॉर्टेंट भी है इसलिए। ऐसा भी हो सकता है पता चले हम स्पीकर रिप्लेसमेंट करें और उसके बाद 1% की सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रैकलिंग साउंड में ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है। अगर मैं मंडे को सबमिट करता हूँ तो मुझे कितना टाइम तब तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी फ्राइडे था, सैटरडे के बाद फिर ऑफ हो जाता, इसलिए आपने 5 डे तब भी लगेगा 5 डे। सो सीन ये है, मेरे में हार्डवेयर कुछ कंसर्न आ सकता है, बट फिर भी प्रिकॉशनरी लेवल पे अगर सिस्टम को ओपन ना करना पड़े, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम फर्मवेयर रीइंस्टॉल करेंगे, उसमें 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लग सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर पार्ट वगैरह चेंज हुआ तो आपको 5 डेज तक का जो उनका टाइम पीरियड है उसमें लगेगा। अगर आप साकेत जाते हो तो साकेत में ये है कि आप लोगों को 2 या 3 डेज में भी आपको आपका लैपटॉप मिल सकता है। बच गया, अपॉइंटमेंट वगैरह घर जाके लगाते हैं, देखते हैं मंडे का लगता है या फिर कल का लग जाए, मच बेटर है। फिर फिंगर क्रॉस कितना हो सकता है, जो भी प्रोसेस होगा सारी चीज़ अपडेट देता ही रहूँगा आप लोगों को। दोस्तों आज है 29 अगस्त, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमें 1 हफ्ते बाद का मिला था, तो स्टिल हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ गया है। तो कि देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम ये लोग लेने वाले हैं लैपटॉप के लिए, ये सबमिट करेंगे। मैं तो चाहता हूँ हैंड टू हैंड अगर हो जाए 2 से 3 घंटे अगर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि इतना दूर से मुझे आना पड़ा है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था और फ्रस्ट्रेटिंग भी था मेरे लिए। 1 वीक से एवं मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिली है, तो अपॉइंटमेंट आज 2 बजे की थी, 2 बज चुके हैं। अब चलते हैं अंदर। रिस्टोर हो रहा है पूरा, क्योंकि डायग्नोस वगैरह कराने के बाद पता चला है उनको भी इसके राइट साइड के स्पीकर प्रॉब्लम सच में कर रहा है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम जाएगा। स्पीकर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, स्पीकर में कंसर्न। अगर आप स्पीकर ऑर्डर कराओगे या हाँ सबमिट करोगे तो 10 से 12 दिन भी हो सकता है, ये मैक्स टू मैक्स टाइम बोला गया है। बट अब आते हैं टॉपिक पे। मैकबुक देखने के बाद डायग्नोस वगैरह किया, पूरा वाइप कर दिया डाटा। बोलते हैं कि आपको मैकबुक ड्रॉप करना पड़ेगा, हम अपने वर्कशॉप पे अपने सेंड कर देंगे। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैं वर्कशॉप के लिए सबमिट नहीं करूंगा। ऑन स्टोर सही कर रिपेयर करना है तो आप इसको सही कर सकते हो, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे 3 रास्ते दिए। वर्कशॉप का एक रास्ता दिया कि वर्कशॉप इनका कोई ऑथराइज इनका खुद का वर्कशॉप होगा, वहां पर रिपेयर होगा। एंड सेकंड ऑप्शन जो उन्होंने दिया वो ये था कि आप चाहें तो हम आपका पार्ट ऑर्डर कर देते हैं, आप अपना मैकबुक सबमिट कर दो, पार्ट जैसे ही आ जाएगा आप यहाँ पर रिपेयर करा सकते हो। और आपका थर्ड ऑप्शन वो ये था
बोला कि जब मैंने उनको अपना पूरा कंसर्न बताया कि मुझे दिक्कत परेशानी थोड़ी आ सकती है मैकबुक के बिना, क्योंकि मेरे पास मेरा पीसी भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हम पार्ट आपका ऑर्डर कर दे रहे हैं, अपना मैकबुक आप साथ कैरी करके जा सकते हो, और जो कि मेरे पास है, हम आपका पार्ट कर देते हैं ऑर्डर। जैसे ही आपका स्पेयर पार्ट जो भी हमने ऑर्डर किया वो आ जाता है, हम आपको कॉल कर देंगे सुबह शाम जैसे भी टाइम पे, उसी टाइम पे अगर आप आके दे जाते हो तो विद इन 3 to 4 डेज में आपका मैकबुक रिपेयर होके हम आपको कॉल कर देंगे, तो आप पिक करने आ सकते हो। और मैंने पूछा कि उसी दिन हो सकता है, तो उस दिन तो नहीं हो सकता, वो साफ मना कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो फाइनली हम लोगों ने मैकबुक सबमिट कर दिया है, क्योंकि 3 to 4 डेज के बाद वहां से कॉल आ चुका था। देन उसके बाद मेरे पास एक मेल आता है जिससे मैं सबमिट करके आता हूँ। मेल क्या आता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 7,300 रुपीज लमसम अमाउंट, जो स्क्रीनशॉट पे आप लोग देख रहे हो, ये अमाउंट मुझे पे करना होगा, अदरवाइज ये आउट ऑफ वारंटी जाता है। तो भाई मेरे तो दिल से पत्थर रख के मैंने मुंह पे मेकअप कर लिया वाली बात आ गई। वैसे ये लाइन कहां से आ गई, ये देखते ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ। ना मैं इनको कॉल कर सकता हूँ, कोई सॉल्यूशन इस चीज का नहीं मिल रहा था। मतलब मैं करूं तो करूं क्या? तो फिर लास्ट में क्या होता है, मैंने कहा जैसा होगा देखा जाएगा, क्योंकि नया मैकबुक है, 7,000 की बात है, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना प्रीमियम अमाउंट पे करेगा और उसका ये सब होगा तो यार कोई भी फेस नहीं करना चाहेगा। बट हाँ, एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ रहा है कि स्पीकर, वो भी 7,000 रुपए। रिपेयरिंग कॉस्ट, मतलब वारंटी में होने के बाद भी रिपेयर कॉस्ट अलग एडिशनल पार्ट चार्जेस के हिसाब से दिखा रहे हैं, और 4,300 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली इसके डुअल स्पेयर सेटअप पड़ेगा डायरेक्टली। मतलब सिंगल स्पीकर राइट साइड खराब है तो राइट साइड का नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके पड़ेगा, मतलब दोनों पेयर मिलेगा वो पड़ेगा, और रिपेयरिंग कॉस्ट अलग और सर्विस कॉस्ट अलग से लगेगा। तो ये सब चीजें उन्होंने, चलो मैंने ठीक है देखते हैं कितना होता है, सबमिट कर ही दिया था। 2 से 3 दिन बाद आपका कॉल आता है कि आपने सिस्टम को आप पिक कर लो। पिक करने के बाद मैं फाइनली, हमारे साक्षात हमारे मैकबुक भैया हमारे पास खड़े हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में साउंड्स में जाना है। साउंड में जाने के बाद हम लोग राइट साइड का स्पीकर को इनेबल ऑलरेडी मैंने कर रखा है, डायरेक्टली म्यूजिक प्ले करते हैं। लाइव एग्जांपल देख सकते हो, मतलब अब बेस प्रॉपर आ पा रहा है, डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, क्रैकलिंग साउंड भी नहीं आ रहा है। अब इसका यहीं पर ही लेफ्ट भी चेकआउट कर लेते हैं साथ ही साथ। अब दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। फाइनली राइट साइड का स्पीकर प्रॉपर काम कर रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि राइट और लेफ्ट में थोड़ा डिफरेंस है, तो मैंने ऑन द स्पॉट मैकबुक का भंडार पड़ा हुआ था वहां पे, तो मैंने सारे स्पीकर्स को चेक किया कि बैलेंस कैसा होता है। तो मैंने देखा, नोटिस ये चीज किया, हर मैकबुक में जो एयर सीरीज था, राइट साइड में थोड़ा सा बेसी साउंड आता है और लेफ्ट साइड में ट्रेवल थोड़ा ज्यादा आता है, तो मतलब दोनों का बैलेंस आउट करता है, तो जिसकी वजह से ऑडियो आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, इमर्सिव मिलता है। तो फाइनली ऑडियो इंप्रूव होने के बाद जैसे पहले था नए जैसा, फाइनली अब दोबारा वैसे हो गया। मैकबुक का स्पीकर खराब होने से पहले मेरे शब्द यही थे कि किसी भी एनी अदर लैपटॉप के कंपेयर में मैकबुक्स के जो स्पीकर्स हैं मच बेटर परफॉर्म करते हैं, वो बात मैं मानता हूँ। फाइनली सही हो गए, दोबारा बोलूंगा हाँ, अगर नहीं करते तो ठीक। बट यार ये चीज थोड़ी बुरी लगती है ना, विद इन 4 मंथ्स के अंदर ये सब चीजें फेस करनी पड़े। आप न्यू मैकबुक में, वो जो भी आपका एक ड्रीम लैपटॉप था उस टाइप से, तो आप लोग मे भी रिलेट कर पाओगे मेरे मन से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप भी नहीं चाहोगे आपको कोई भी नया प्रोडक्ट आपका ओपन करके कोई रिपेयर करके वापस दे दे, भले वो नया प्रोडक्ट दे रहा है, बट आप नहीं चाहोगे एक्सपीरियंस लेना। कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा होता है कि उनका प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाए, जल्दी सही हो जाए, नया मिल तो रहा है, बस वो चीजें फेस नहीं करना चाहता। मैं 50 बार जाना भी नहीं चाहता। फाइनली जो पैसा वो लोग बता रहे थे, जो मुझे मेरे पास मेल आया था, उससे एक भी पैसा मैंने पे नहीं किया था। स्पीकर्स भी ठीक हो गए, कोई चीज मुझे पे नहीं करनी पड़ी। फाइनली स्पीकर के बाद 2 से 3 दिनों में मेरे पास मेरा मैकबुक हाथ में आ चुका था। तो बट यार एक स्पीकर चेंज करने के लिए मुझे कितना परेशान होना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले मुझे गुरुग्राम जाना पड़ा, उन्होंने 3 से 4 दिन एक्सटेंड किया, 1 हफ्ते का मुझे वेटिंग पीरियड मिला। उसके बाद फिर मैं साकेत गया, साकेत विजिट किया, उन्होंने मेरा पार्ट ऑर्डर किया, चलो उन्होंने मेरा मैकबुक मेरे पास रहने दिया। उसके बाद उन्होंने भी 3 से 4 दिन वेट कराया, उसके बाद कॉल आया, फिर 2 से 3 दिन उन्होंने रिपेयरिंग के लिए लिया, सबमिट किया। ये सारे प्रोसेस को मैंने स्किप करके स्ट्रेट फॉरवर्ड आके मैं डायरेक्टली आपको बताऊं हर एक चीज के बारे में, क्योंकि मैं चाहता था कोई लंबा इस वीडियो को बनाऊं। तो इन शॉर्ट बात इतनी है कि टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है। सबसे पहले जाओ साकेत, जो ऑफिशियल ऑथराइज एप्पल स्टोर है ना, वहां पे प्रॉपर चीजें हो जाती है। मुझे एक चीज का डर लग रहा था कि यार लिक्विड डैमेज मेरे प्रोडक्ट में है नहीं, कोई बना दिया तो और कलेश हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, पैसे डालते रहो। यार मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे समझते हैं कि पैसा कितनी मेहनत से आता है, उसके बाद भी हमें हाई एंड सर्विस का पैसा पे करना पड़े, जो चीज हमने की ही नहीं, वो चीज थोड़ी गलत हो जाती। फाइनली एप्पल स्टोर से कराने के बाद इतना तो पीस ऑफ माइंड मिला कि उन्होंने मुझे जरूरत के टाइम पे मैकबुक यूज भी करने दिया। सेकंड थिंग, जितना टाइम उन्होंने बोला उतने टाइम में मुझे करके भी दे दी। आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप प्रोडक्ट दे सकते हो, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मतलब ये चीजें हो सकती है अदर सर्विस सेंटर के कंपेयर में। तो मैं बोलूंगा अगर आप एप्पल प्रोडक्ट यूज करते हो और आप किसी अदर सिटी में रहते हो, तो दिल्ली साकेत में आके विजिट करके एक वहां पे जीनियस बार का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वहां पे जाके जीनियस बार जब आप पहुंचेंगे, आपका अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही आपको एक्जैक्टली पहुंचना है, ये मैं बता देता हूँ, पॉइंट नोटिस कर लेना। अपॉइंटमेंट के बाद आपको सीधे वहां विजिट करना, विद इन 10 मिनट्स आप अपॉइंटमेंट से दूर चले जाते हो तो आपका अपॉइंटमेंट डिसमिस हो जाएगा, वो अपॉइंटमेंट दोबारा आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट रीबुक करना पड़ेगा और देन आपको फिर से आना पड़ेगा। ये मैंने इंसिडेंट देखा था, किसी ने मेरे सामने किया था, उनका नहीं हो पाया। तो इन सब चीजों से लेकर जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में आपके दरवाजे खुले होंगे, कमेंट करो यारो, मतलब कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और वीडियो पसंद नहीं किया तो वीडियो को पसंद कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने, ऑब्वियस सी बात है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। किस चीज का वेट किया, ऐसी ऑसम सी वीडियोस इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लाता हूं। अब बस लास्ट में बोलूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।